मैनेजमेंट सेक्सी है कि नहीं? इंट्रोडक्शन। एक सेक्सी मैनेजमेंट खत्म बिजनेस को भी सेक्सी बना दे और एक खत्म मैनेजमेंट सेक्सी बिजनेस को भी डुबा दे। एग्जांपल मुकेश एंड अनिल अंबानी रिस्पेक्टिवली। गजब बेइज्जती है। तो सेक्सी मैनेजमेंट का पता कैसे लगाए? शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसके अंदर प्रमोटर्स और पब्लिक ग्रुप आते हैं। प्रमोटर्स मतलब वो जो कंपनी को ओन और कंट्रोल करता है, और पब्लिक ग्रुप प्रमोटर्स के अलावा बाकी के लोग, जैसे एफआईज, डीआईज, बैंक्स, मनी मैनेजर्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इंडिविजुअल्स लाइक अस। प्रमोटर होल्डिंग का बढ़ना। सपोज जॉनी सिंस प्रमोटर है हॉर्नअप कंपनी का। अरे वाह, He is the biggest criminal. He is the biggest businessman. This is the biggest national issue. उसे अपने कंपनी का चप्पा चप्पा पता है। उसे पता है अप्रैल में मिया और जून में डैनी डेनियल्स का वीडियो हॉर्नअप पर अपलोड होगा, मतलब हॉर्नअप कंपनी का तगड़ा प्रॉफिट होने वाला है। इसलिए जॉनी पहले ही हॉर्नअप के शेयर्स ले लेता है। फिर जब वीडियोस अपलोड हो जाते, लोगों को पसंद आते, लोग हॉर्नअप के स्टॉक्स खरीदते और जॉनी का फायदा हो जाता। इसको बोलते खुद के धंधे पर विश्वास। ये हुई ना बात। एक प्रमोटर को कंपनी का सब कुछ पता रहता। अगर कंपनी में उसका शेयर बढ़ते जा रहा, मतलब ये एक पॉजिटिव साइन है। क्या तुझे प्रसन्नजीत पॉल के बारे में पता है? पॉल मेरे फेवरेट और सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, जिन्होंने ये बुक लिखी है। अच्छा, वो अपनी बुक में कहते कि 2013 में उन्होंने माइक्रो कैप स्टॉक फ्लूइडोमैट में इन्वेस्ट किया था। माइक्रो कैप स्टॉक मतलब छोटी कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 रुपीज करोड़ से कम रहता है। तो फ्लूइडोमैट कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग बढ़ी जा रही थी साल 2012 से 14 में। अच्छा, क्योंकि काफी छोटी कंपनी थी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट के इंटरव्यूज, कॉन्फ्रेंस कॉल्स, पब्लिक अपीयरेंस, किसी ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट, इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग कुछ भी ओपनली अवेलेबल नहीं था। फिर ऐसी छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज्यादा रिस्की रहता। फिर भी पॉल ने इन्वेस्ट किया, लेकिन क्यों? बस एक रीजन था, प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे थे और कंपनी का आरओई और डेप्थ रेशो भी अच्छा था। फिर क्या हुआ? फाइनली उनकी ये स्ट्रैटेजी काम आई। एक साल में उस कंपनी ने 300% से ज्यादा के रिटर्न दिए। कौन सी स्ट्रैटेजी? अपन खरीद के स्टॉक को होल्ड करना जब तक प्रमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहा है। जैसे ही वो रुक गए, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। मस्त प्लान है। इंपॉर्टेंट लाइन, प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ना इज अ पॉजिटिव साइन। प्रमोटर होल्डिंग का घटना, जब भी जॉनी सिंस को पता रहता ना कि अब एक्ट्रेस फेमस वाली नहीं है, अक्टूबर दिसंबर में कंपनी लॉस में रहेगी, वो पहले ही अपने शेयर्स बेच देता। मतलब उसको विश्वास नहीं रहता उस वक्त धंधे पर। इसलिए जो भी प्रमोटर अपनी होल्डिंग कम कर रहे, वो एक निगेटिव साइन है। सत्यम स्कैंडल में, स्कैंडल के पहले धीरे धीरे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम किया था। अच्छा, पर ऐसा हर बार नहीं होता। मतलब पेज इंडस्ट्री, उनकी होल्डिंग 2012 से 15 के बीच कम हुई थी, फिर भी स्टॉक 200% बढ़ा था। ओह, अतुल ऑटो, नवंबर 2013 में प्रमोटर शेयर होल्डिंग कम हुई थी। ऐसे वक्त में इन्वेस्टर की काम बढ़ जाती, पर फिर भी डीप रिसर्च में पता लगा कि उन्होंने अपनी होल्डिंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बेचा था, और इंस्टीट्यूशनल की एंट्री एक पॉजिटिव साइन रहता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। फिर क्या हुआ? ऑटो एक साल में 150% से बढ़ जाता है। वाओ, मजा आया। कभी कभी कंपनी अपना स्टेक डाइल्यूट करती है पैसा उठाने के लिए, फंड रेजिंग। इंपॉर्टेंट लाइन, तो जब भी प्रमोटर अपनी होल्डिंग घटाए, वो एक पॉजिटिव या नेगेटिव साइन दोनों रह सकता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब पेंशन फंड्स, मनी मैनेजर, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट बैंक्स और कमर्शियल ट्रस्ट। अच्छा, ये जब भी लेते बहुत ज्यादा शेयर्स लेते, जिससे शेयर प्राइस पर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, और इन्हें काफी नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस माना जाता है। ये कितने टाइप्स के होते हैं? दो तरह के, एफआईज और डीआईज। एफआईज मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये तो काफी स्मार्ट लोग रहते होंगे। अरे जितना हाई शेयर ये होल्ड करते, उतना ही कंपनी को पॉजिटिव नजर से देखा जाता है, वाइस वर्सा। मतलब रज्जू, जितना ये लोग अपना स्टेक किसी कंपनी में बढ़ाते होंगे, उतना ही कंपनी को पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक और कॉन्फिडेंट माना जाता होगा। अभी चुनावी रैली में आप अपने लिए नारे कह रहे हैं? हुआ नहीं रहा है, लग रहा है। जलवा है हमारा। हाँ रे, प्रमोटर्स की तरह ही अगर ये अपनी होल्डिंग बेच दे, तो ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में से एक साइन रह सकता। ऐसा क्यों? कभी कभी ये बेचते क्योंकि उनके देश के किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पॉलिटिकल चेंजेस, लीगल प्रॉब्लम्स या फिर प्रॉफिट बुक करने के लिए, कुछ भी हो। पर जब भी ये बेचते ना, स्टॉक प्राइस बहुत गंदा गिरता। एफआईज से अपना फायदा, जब भी एफआईज कुछ खरीदते हो तो प्राइस एकदम से ऊपर चले जाता। हाँ पता है, तो ऐसा स्टॉक ढूंढना जो नियर फ्यूचर एफआईज को पसंद आने वाला है। ऐसे करने से क्या होगा? अपना पैसा 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा 1-2 साल में। वो कैसे? जिसने अजंता फार्मा में इन्वेस्ट किया था दिसंबर 2012 में, उस वक्त उस स्टॉक पर किसी की रिसर्च नहीं हुई थी, कोई इंस्टीट्यूशन ने उसको भाव भी नहीं दिया था। फिर जैसे जैसे अजंता के फंडामेंटल्स इंप्रूव हुए, कंपनी स्ट्रॉन्ग बनी, एफआईज को उसने अट्रैक्ट कर डाला। फिर क्या हुआ? एफआईज ने अपना हिस्सा 3.81% से दिसंबर 2012 से 184% किया मार्च 2014 में। अरे बाप रे, पूरा 500% का रिटर्न 2 साल के अंदर। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। इंपॉर्टेंट लाइन, ऐसा स्टॉक ढूंढने की कोशिश करो जिसकी किसी ब्रोकरेज
इंडियन फर्म ने रिसर्च नहीं की है, किसी इंस्टीट्यूशन का थोड़ा या कुछ भी हिस्सा ना हो, ऐसे स्टॉक्स मल्टीबैगर देने का दम रखते हैं। DI से अपना फायदा। DI मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब देश के अंदर के स्मार्ट, नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस लोग। इनका भी सेम ही रहता है पैस जैसा। इंडिविजुअल से नुकसान अपने जैसे लोग, तो इनसे क्या नुकसान है? अगर इंडिविजुअल होल्डिंग बढ़ रही और प्रमोटर होल्डिंग घट रही तो वो भी स्टॉक अपने लिए खतरा बन सकता। समरी ये टेबल को एक बार तू पॉज करके पढ़ ले। प्रज्यू प्लेजिंग ऑफ शेयर्स मतलब शेयर्स को गिरवी रखकर लोन देना। कौन करता है ऐसा? प्रमोटर्स करते हैं। क्यों? एक तो पर्सनल जरूरत के लिए या फिर बिजनेस में पैसा लगाने के लिए। अच्छा, ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है, पर क्यों? अगर जॉनी को 1000 रुपए का लोन चाहिए और उसके एक हॉर्नअप शेयर की प्राइस आज 100 रुपए है, तो उसे 10 शेयर गिरवी रखना पड़ेगा। नीचे का मैच एक बार पॉज करके पढ़ ले। हाँ, अब अच्छे टाइम पर तो सब सही रहता, पर सपोज हॉर्नअप का स्टॉक प्राइस 100 रुपए से गिर के 50 हो गया किसी रीजन के कारण, तो अब 1000 के शेयर्स गिरवी रखे अपन ने। स्टॉक प्राइस इंटू शेयर्स नंबर। बाकी नीचे का एक बार तू पॉज करके पढ़ ले। स्टॉक प्राइस 50 रुपए होने के कारण अब 10 की जगह 20 शेयर्स गिरवी रखना पड़ेगा। समझा समझा समझा। अगर जॉनी ने ऐसा नहीं किया तो बैंक को पूरा अधिकार है कि वो उसके शेयर्स बेच दे। रज्जू इससे तो बहुत लफड़ा होगा। अरे का बैठ के हाथ में आ जाती, कंपनी पूरी बैंक करप्ट हो जाती। फिर क्यों करते प्रमोटर्स ऐसा? ऐसा वो तबज करते जब उनको कोई भी लोन नहीं दे रहा। अच्छा, लास्ट ऑप्शन। तो फिर हम रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए ऐसे वक्त में? दूर रहना चाहिए ऐसे स्टॉक से। मेजर रीजंस, जब भी कंपनी शेयर्स प्लेस करती उसे कंपनी के अर्निंग पर इफेक्ट पड़ता। मेजर प्रॉफिट लोन वापस करने में ही चले जाता और डिविडेंड नहीं मिलता। और स्टॉक प्राइस का क्रैश होना कॉमन है ऐसे टाइम्स पर, मतलब बिना फालतू की रील्स। नीचे क्या कुछ कंपनीज देख जिन्होंने बुल मार्केट के टाइम में भी निगेटिव रिटर्न्स लाए हैं। अरे बाप रे, वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। ऐसे कंपनीज एक तो बैंक करप्ट होती या कोई और कंपनी खरीद लेती इनको। इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन स्टॉक्स को अवॉइड करो जिनका प्रमोटर प्लेस हाई है। डिविडेंड हिस्ट्री का मजा, सेल्स और प्रॉफिट्स की तरह अकाउंटर डिविडेंड हिस्ट्री को नहीं बदल सकता। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? डिविडेंड मतलब कंपनी जो प्रॉफिट कमाती उसमें से कुछ पार्ट वो अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती, इसको डिविडेंड बोलते हैं। अच्छा, छोटी कंपनी जो ग्रोथ स्टेट में है वो जनरली डिविडेंड नहीं देती, वो उन्हीं पैसों को अपने धंधे में री इन्वेस्ट करती। तो बस बड़ी स्टेबल कंपनीज ही देती है डिविडेंड। कंपनी जो 20 साल से रेगुलर डिविडेंड दे रही है उनका जॉनी सिंह जैसा तगड़ा बिजनेस है। वाओ, हर 5 साल में जिसका डिविडेंड बढ़ते ही जा रहा वो कंपनी का तो भाई हॉर्नअप की तरह सेक्सी ग्रोथ वाला बिजनेस है। इंडियन कॉर्पोरेट टैक्स पता करने का कि कंपनी ने एवरेज टैक्स कितना दिया है पिछले 5 सालों में। अगर वो एवरेज कॉर्पोरेट टैक्स 30 to 35% से कम है फिर उस कंपनी पर डीप रिसर्च करना मांगता है अपन को। अच्छा, कंपनी जैसे कि फार्मा, केमिकल्स, IT इन्हें कम टैक्स देना पड़ता। ऐसा क्यों? इन्हें कुछ खास प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का या कुछ खास जगह पर ऑपरेट करने का टैक्स इंसेंटिव मिलता है। कैसे पता करें इसे? ये सब कुछ एनुअल रिपोर्ट में मेंशन रहता। अगर बिना टैक्स इंसेंटिव के कोई कम टैक्स दे रहा तो उसको बोलना भाग यहाँ से सिड़ी। आरओई जॉनी की तरह सबका बाप है। वो कैसे? अगर कंपनी में कुछ भी घपला हो गया तो वो कंपनी अच्छा आरओई मेंटेन ही नहीं कर पाती। जिस कंपनी का 5 साल का एवरेज आरओई 20% से ज्यादा रहता वो कंपनी मियां खलीफा के माफिक बेस्ट है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कंक्लूजन, इस टेबल को देख, ये तेरे को बहुत कुछ बताएगा। हाँ देख रहा हूँ ना, मैंने जो भी बताया तुझे ये तू घर बैठकर आराम से चेक कर सकता है इन सब वेबसाइट्स का यूज करके, वो भी बिल्कुल फ्री में। पॉइंट्स टू रिमेंबर, आप घर बैठे बैठे ऑलमोस्ट स्टॉक का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। प्रमोटर्स की बढ़ती स्टेक एक पॉजिटिव साइन है, प्रमोटर्स की घटती स्टेक पॉजिटिव या निगेटिव साइन दोनों रह सकते हैं। उन कंपनी से दूर रहो जिनका प्रमोटर प्लेस 30% से ज्यादा है।